तुझे बुलाने आ रही थी। वो सारा घर का काम पड़ा हुआ है, यहाँ बैठी पता नहीं क्या कर रही है, इतनी देर हो गई घुसी बैठी कमरे में। लेकिन बेगम साहिबा मेरा काम तो सिर्फ बच्चों की देखभाल करना है। बड़ी जबान चल गई तेरी, ये जबान ना तेरे टुकड़े टुकड़े करके चीलों कब्बों को खिला दूंगी। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, जा जाके काम देख। जी बेगम साहिबा। बड़ी मुझे सिखाने। ये क्या किया, ये क्या किया है मैं पूछ रही हूँ। तोड़ू तेरा सर इस तरह जिस तरह तूने ये तोड़ा है? वो बेगम साहिबा गलती हो गई, चलते हुए ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा या मेरा ध्यान बटाने कोई हरकत की है? नहीं बेगम साहिबा ऐसी कोई बात नहीं। देख रजिया, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। देख रजिया, अगर हम्माद ने तुझे मुलाजमत पे ना रखा होता ना तो धक्के दे के बाहर निकाल चुकी होती अभी तक मैं। तेरे बाप का माल है जो तोड़ती फिर रही है। नहीं बेगम साहिबा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं सब जानती हूँ कैसी बात है। दफा हो जाए यहाँ से और जाके काम निपटाओ। ये भी उठा। जी बेगम साहिबा। जी बेगम साहिबा की बच्ची, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। चोरनी कहीं की, छोटी सी। अंदर जो आप शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्यों कर रही हो ये सब? क्या मिलेगा क्या तुम्हें ये सब करके? बोलो नहीं रहता, पहले भी अपनी झूठी अना के चक्कर में अपना हंसता बसता घर उजाड़ चुकी हो तुम। और दोबारा ये अना दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो? इस लहजे में आप मुझसे बात नहीं कर सकते हमाद। और जहां तक रही बात अना की, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किसकी अना की वजह से आज हम इस रास्ते पे पहुंचे हैं। सही कहा तुमने, मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। और जवाब है तुम्हारी अना की वजह से। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिदा। मेरे पीठ पीछे मेरे साथ दुश्मनी निभाई है तुमने, ये किया है तुमने। क्या हुआ? सच कड़वा लगा? तकलीफ हो रही है? बर्दाश्त नहीं हो रहा? अम्मा को मेरे घर क्यों भेजा रिदा? क्यों? क्यों? क्या? मैंने अम्मी को आपके घर भेजा है? क्या अम्मी तुम्हारे घर आई थी? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है। शुरू कर दो दोबारा अपना ये मासूमियत का नाटक शुरू कर दो। पर मैं अच्छे से जानता हूं वो तुम्हारे वर्गलाए बगैर कभी मेरे घर नहीं आती। हमाद मैं सच कह रही हूं, मैंने अम्मी को आपके घर नहीं भेजा। बकवास। मेरा इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुमसे, इसलिए अम्मा के कान भरे ना, इसलिए उन्हें मेरे घर भेजा ना तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रिदा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस बस, मैं कुछ नहीं सुनूंगी आपके मुंह से। जितनी सुननी थी मैंने सुन ली, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। आपको जो सोचना है सोचें, क्योंकि मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। उठाया सर पे
किसने शिकायत की? मैं पूछती हूँ किसने शिकायत की है? किसने? बड़ो बोलो जल्दी। किसने शिकायत की थी? मैं कलेजा चबा लूंगी। हमने कोई शिकायत नहीं किया, वो पर झूठा इल्जाम लगा रही है। झूठ कह रही है। इस गस भर के लड़के की कितनी जबान चलती? बच्चे बिल्कुल सच कह रहे। मैं वहीं पर खड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बेगम तुझे तो मैं बाद में देखूंगी रजिया। शाह से ज्यादा शाह की वफादार। मर गई मैं समझा दूंगी। समझाएगी ना? मैं समझाऊंगी। चलो उतरो यहाँ से। चलो चलो मनहूसा, चलो। चल आगे लग, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। मेरे से जबान चलाएंगे, मेरी शिकायत लगाएंगे, और तू रजिया कान खोल के सुन ले। देख रजिया, मैं तुझे बता रही हूँ, तूने जरा सी भी डेढ़ होशियारी करने की कोशिश की ना तो तू शाकरा को अच्छे तरीके से जानती। तो अपने शौहर से हाथ धो बैठेगी और हम्माद के आने से पहले ये यहीं मरे रहेंगे। अगर इनके मुंह में एक हील भी उड़ के गई, पानी का कतरा भी गया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई समझ? चलो वो दफा हो जा। बेगम साहिबा, क्या मिल जाएगा आपको इन मासूम बच्चों पे जुल्म करके? माफ कर देने। ये जुल्म है? तू इसे जुल्म कहती? तूने जुल्म अभी देखा नहीं है शाकरा का। शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। ज्यादा हमदर्दियां करने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ पे सिर्फ हमारी खिदमत के लिए आई है। ज्यादा हमदर्दियां जताने की जरूरत नहीं है। चल चल ऊपर चल। बेगम साहिबा, बच्चे बच्चे चल चल। अरे चल ना, बड़ी आई तू हमदर्द। आपको एक बार मुझे तो बता देना चाहिए था। आपके यूं अचानक चले जाने से हमाद बहुत अपसेट हुए। को अंदाजा भी नहीं है कि आज उन्होंने इस बात को लेकर ऑफिस में कितना हंगामा खड़ा किया है। कुछ कहा हम्माद ने तुमसे? आप जानती तो है हमाद को। अगर उनकी बात ना सुनी जाए या उनके खिलाफ चले जाए तो उनकी अना पे बात आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये सारी मेरी मिली भगत है, मैंने ये चाल चली और आपको जान के वहां पर भेजा। पागल हो गया क्या? बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया। नाज़रीन के झूठे प्यार की ऐसी पट्टी बांधी अपनी आंखों पर तो उसे सच नजर ही नहीं आता। उसे पता भी है कि उसके पीछे क्या उसके पीछे अम्मी? अम्मी क्या मतलब है उसके पीछे? क्या बच्चे ठीक तो है ना? अम्मी आपसे पूछ रही हूँ, बच्चों ने फोन किया, आपको कुछ कहा है क्या? अरे बेटा कुछ भी नहीं, बस मैं तो ये कह रही थी कि उन माँ बेटी के जाल में ऐसा फंसा है वो कि उसको हकीकत नजर ही नहीं आती। अम्मी कुछ बातों को वक्त के हवाले छोड़कर ना आगे बढ़ जाना चाहिए। इसमें मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। सच कहूं तो मुझे हमारे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिक्र तो सिर्फ अपने बच्चों की, बस। भाई, हम इस शोरूम से निकल जाएंगे ना? हाँ रामीन, ये लोग हमें जरूर निकालेंगे पापा के आने से पहले। अगर ना निकाला तो? निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, क्योंकि
बाबा ऑफिस से आते साथ हमारा ही पूछेंगे। भाई सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ रामीन, ये लोग जरूर निकालेंगे। तब तक हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। मामा कहती थी जब भी कोई मुसीबत आए तो अल्लाह ताला से दुआ किया करो। अरे वाह, अभी आप ही को याद कर रही थी। ओ, हमें याद किया जा रहा था। सोच रही थी कितने दिन हो गए हम एक साथ बाहर नहीं गए, टाइम स्पेंड नहीं किया। शिकवा कर रही हो? शिकवा नहीं, दिल की बात कर रही हूँ। वैसे मैं तुम्हारा ये शिकवा समझ सकता हूँ। पिछले कुछ दिनों में काम में इतनी पूरी तरह उलझा रहा मैं बिल्कुल वक्त नहीं दे पाया। जी जनाब, मेरे दिल से पूछिए कितना मिस करती हूँ मैं उस वक्त को जो सिर्फ मेरा था। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा ये शिकवा भी दूर कर दूंगा। ये बताओ बच्चे ठीक है? दवा दे दी उन्हें? हाँ, दवाई भी दे दी थी, खाना भी दे दिया था, सो रहे हैं अभी अपने कमरे में। नाज़नीन, थैंक यू वेरी मच। तुम ऐसी हालत में भी बच्चों का इतना ख्याल रख रही हो, इतना काम कर रही हो, मैं जस्ट थैंक यू। अरे आप इस तरह थैंक यू बोल के मुझे पराया तो ना कर दिया करें। मेरे भी तो बच्चे हैं, ब्राह्मीन और सारम सिर्फ आपके थोड़ी ना है। एक माँ होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है मुझ पे। चलो मैं घर से थोड़ी ही दूर, मैं आ रहा हूँ और आई प्रॉमिस यू कहीं बाहर भी चलेंगे। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, बाय। हाय। चल, और कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? बच्चों को लेके जाओ पर और उनका मुंह हाथ धुला और उनको कुछ खिला पिला। जो फटकार पड़ी होगी ना बच्चों पे, खोल खोल, तू खोल। चल हट हटा यहाँ से। ओफो, बड़े लाड आ रहे हैं। लेके जा रजिया इनको ऊपर। और बात सुन, अम्मा के आने से पहले इनका मुंह हाथ धुला, इनका हुलिया दुरुस्त कर, कुछ खिला पिला इनको। चलो निकलो यहाँ से। जी बेगम साहब। हाँ बोलो। जी बेगम साहिबा, वो दोनों औरतें डायन हैं, डायन। उन्हें बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आया। इतना जुल्म किया है बच्चों पर। बच्चे कैसे मेरे डरे हुए हैं और निढाल और कमजोर भी हो रहे हैं। उन दोनों औरतों को तो खुदा ही पूछेगा। बेगम साहिबा, इतने घंटों बंद रखा है इन्होंने बच्चों को। अम्मी, हाँ बेटा। बेटा तुम दोनों आराम करो, मैं भी आती हूँ। आप फोन पे बात कर रही थी ना, अगर जरूरी बात है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो मेरी सहेली है ना रिहाना, उससे बात कर रही थी। तुम तो जानती हो ना उसको। कह रही थी कि जब तक फोन ना करो तुम आती ही नहीं मेरे घर, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी उसके घर।
तुम भी चलना मेरे साथ, उसे अच्छा लगेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है अम्मा। अगर बच्चों ने सब सच सच बता दिया हमाद को तो। डरती है शाकरा की जूती। बैठ जा। ए चुटकी, खबरदार जो मेरे सामने आके उठ चिकी। और बात सुनो, एक लफ्ज भी अगर हम्माद के सामने किसी ने मुंह से निकाला ना, अच्छे तरीके से जानते हो तुम लोग शाकरा को। हम्माद आ गया शायद, मेरी बात याद है? अरे हमाद, आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप दोनों कैसे हैं? देखो माशाल्लाह कैसे चांद की तरह चेहरे चमक रहे हैं। तबीयत ठीक है? अरे देख नहीं रहे दोनों के चमकते चेहरे? चांद और चांदनी है ये तो हमारे। अब तो बहुत बेहतर तबीयत है, बल्कि बिल्कुल ठीक हो गए। बताओ भाई, बच्चों अब्बू को हैं, कितने मजा करते हैं हम लोग। मैं तो हैरान हूँ हम्माद अपनी बच्ची पे। बच्ची होने के नाते नहीं कह रही, जैसे नाज़नीन इनका ख्याल रखती है, शायद सगी माँ भी ना रखे। अरे अम्मा, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? हर माँ ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और ये दोनों तो मेरी जान है। थैंक यू आंटी, आप लोग इतना ख्याल रखते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली बच्चे नाज़नीन से घुल मिल गए। अरे हम सब तो पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। झूठ बोल रही हैं आप। आप हमें मारती हैं, डांटती हैं, आप हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अरे बच्चों, हम खेल रहे थे। खेल खेल में मजाक होता है। वो तो छुपन छुपाई खेलते वक्त बच्चे सीरियस हो गए अम्मा। वही तो बच्चे भी तो मजाक ही कर रहे हैं, तू क्यों सीरियस हो रही है? बाबा ये झूठ बोल रही है, बहुत गंदी है। ये हमें खाना भी नहीं देती, और आज तो उन्होंने हमें स्टोर रूम में बंद कर दिया था। क्या? नाज़नीन, बच्चे क्या कह रहे हैं? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? नाज़नीन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या सारिम सच कह रहा है? अरे मैं तो पहले ही जानती थी। भलाई का जमाना नहीं है आजकल। कर ले भाई तू भलाई, देख उसके बदले में क्या सिला मिल रहा है, देख ले भाई। आप बात को घुमा क्यों रही हैं? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पीठ पीछे घर में हो क्या रहा है, और सारिम क्या कह रहा है। हैं? क्या होता है तुम्हारे पीछे? अरे यही होता है कि मेरी नाज़ो एक टांग पे खड़ी होकर तुम्हारे बच्चों की देखभाल करती है, खिदमत करती है नौकरानियों की तरह। खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, कौन सी ऐसी खिदमत है जो मेरी बच्ची नहीं करती? लेकिन भैया कोई जमाना नहीं, कोई जमाना नहीं है जो किसी के साथ भलाई करो और उसका सिला बुराई में ना मिले। भुगत ले भाई, भुगत ले। अरे ये रजिया खड़ी, पूछ लो। रजिया बता दे जल्दी से, बता हम किस तरह से खिदमत करते माँ बेटी। वो साहब जी, वो देखिए, आप जो कह रही हैं अगर वो सच है तो सारिम, आप मुझे बताओ, आंटी जो कह रही हैं क्या सच है? नहीं बाबा, आंटी झूठ कह रही हैं। ये
आंटी बहुत गंदी है, लोग हमें बहुत मारते हैं और ये तो रजिया आंटी को भी धमकियां देते हैं। दिन रात एक कर दी मैंने आप दोनों की खिदमत करने में। सोचा था कभी आप दोनों को ये एहसास नहीं होगा कि मैं आप लोगों की सगी मां नहीं हूं। किसने ये पट्टियां पढ़ाई हैं आप दोनों को? किसने कोशिश की है मेरी पोजीशन इस घर में खराब करने की? और आप तो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। मैं कुछ भी क्यों ना कह दूं, आपको तो झूठ ही लगेगा ना। सौतेली मां जो हूं मैं इन बच्चों की। और नाज़रीन, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसी तरबियत नहीं की हमने इनकी। मेरी ही तरबियत में कोई मसला है? मैं ही झूठी हूं, मैं ही गलत हूं। हर बार मुझे ही कटहरे में खड़ा होना पड़ता है। पहले रिदा ने आपके बच्चों के कान भरे मेरे खिलाफ, आपका दिल खराब करने की कोशिश की, और जो रही सही कसर थी वो आपकी अम्मी ने पूरी कर दी। इनको बातें करके गई है मेरे खिलाफ वो। पर अम्मा और रिदा ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि चाहती है वो मुझसे, आपसे, मेरी खुशियों से दूर करना चाहती हैं आपको मुझसे। अम्मा, तुम भी तो कोई दूध पीते बच्चे नहीं, सब जानते। सारी की सारी हकीकत तुम पे आया है कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी वालदा किस तरह से मेरी बच्ची से जलते हैं। मेरी बच्ची से क्या, वो तो एक आंख मुझे भी नहीं देखना चाहते। तुम्हें याद नहीं, पहले भी कई बार तुम्हें नाज़रीन के खिलाफ भड़काने की कितनी कोशिश की, क्या क्या नहीं किया। पर उस वक्त तो उनकी कोई बात नहीं बनी, लेकिन अब उन्होंने मासूम बच्चों का सहारा लेके ये हरकत करने की कोशिश की, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती कि बच्चे तुम्हारी कमजोरी है। तुम कभी इनकी बात नहीं टालोगे, ये है असल वजह। बाकी तुम्हारी मर्जी भैया। पहले रिदा और अब आपकी अम्मी, आखिर चाहते क्या हैं ये लोग मुझसे? हर बार मैं ही क्यों निशाना बनती हूँ? आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं, कल को आपकी औलाद हो जाएगी तब भी आप ऐसा करेंगे मेरे साथ? अरे तू क्यों दिल छोटा कर रही मेरी बच्ची? तू क्यों हलकान हो रही अपनी सफाइयां पेश कर? छोड़ दे। हम सब गवाह, सबके सब गवाह है। रजिया गवाह है। रजिया बोल। वो मैं रहने दे अम्मा, इन्हें जो सोचना है सोचने दे। मुझे तो आदत सी हो गई है कटहरे में खड़े रहने की। अरे मेरी बच्ची। बाबा, ये आंटी झूठ बोल रही हैं, आप हमारा यकीन करें। ये बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है और हमें खाना भी नहीं देती। रजिया, बच्चों को कमरे में लेके जाओ। नन्हे नन्हे जहन इस काबिल नहीं है कितना बोझ उठा सके। अरे उनको किस किस्म का झूठ बुलवाया जा रहा है। जाओ बच्चों जाओ, दादी से प्यार करा लो। सौतेली ही सही, दादी तो हूं ना मैं। जाओ, शाबाश शाबाश। जाओ जाओ जाओ। अरे हमार बेटा, मुझ बुढ़िया का तो यकीन कर लो, मैं तो न तीन में न तेरह। यकीन जानो मेरी बच्ची ने, मेरी नाज़ों ने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। हर वक्त हम तो माँ बेटी खिदमत में ही लगे रहते तुम्हारे बच्चों की। तुम्हारे बच्चे कहना तो मुझे शर्म आ रही, अपनों से बढ़कर प्यार करते। अब तुम्हें तो पता ही, इतने छोटे जहनों में अगर झूठ भरा जाएगा तो वो किस तरह कहेंगे। और सदरा दादी के साथ रहे उन्हीं की जबान बोलेंगे। मेरी बच्ची तो बिला वजह में हलकान हो रही, बिला वजह में मुजरिम बन रही। आंटी आप प्लीज। हाय ला,
झूठ बोल रही हैं आप हमें मारती हैं, डांटती हैं, आप हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो तो छुपन छुपाई खेलते वक्त बच्चे सीरियस हो गए अम्मा। वही तो बच्चे भी तो मजाक ही कर रहे हैं, तू क्यों सीरियस हो रही है? बाबा ये झूठ बोल रही है, बहुत गंदी है। ये हमें खाना भी नहीं देती और आज तो उन्होंने हमें स्टोर रूम में बंद कर दिया था। हंसी शायद गलती हो गई मुझसे, यूं सबके सामने तुम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। नाज़नीन मैं क्या करूं, खुद भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। माना कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, पर बोल भी रहे हैं तो क्यों? खैर, तुमसे इस तरह सवाल शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो आपने कर लिया ना, और ऐसे मुझसे सवाल करके आपने ये बात साबित कर दी कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। तुम जानती हो ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं बच्चों से मोहब्बत नहीं करती? उनकी माँ नहीं हूं? मैं तो अपनी हर पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कभी ये बात महसूस ना हो कि उनको इस घर में कोई भी तकलीफ है। लेकिन मैं भूल गई कि मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, रहूंगी तो उनकी सौतेली माँ ही ना। कभी मोहब्बत नहीं कर सकते वो मुझसे। वो मासूम तो शायद कर भी ले, लेकिन कोई करने नहीं देगा उन्हें। नाज़नीन प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ और ये सब बातें करके तुम मुझे और शर्मिंदा कर रही हो। सच तो यही है ना कि हर कोई उंगली मुझ पे ही उठाएगा। देखो, मुझे ना यकीन नहीं हो पा रहा है कि मेरी अपनी सगी माँ और मेरे बच्चों की सगी माँ मिलकर मेरे साथ ही सारा खेल खेल रहे हैं। पर जहां तक है ताल्लुक तुम्हारे साथ गलत किया है जानता हूं, तो मर जाना भी मैं ही भुगत लूंगा। क्या बना रही हो रिदा? अम्मी सब्जी। सब्जी तो मुझे नजर आ रहा है बना रही हो, लेकिन सब्जी से क्या बनाओगे? मिक्स सब्जी। हाँ मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये सही है, दूसरों के घरों में आग लगाकर अपने घर में सुकून से सब्जियां काटें आप लोग और मुस्कुराएं। रम्मा आप तो माँ है मेरी, माँ तो औलाद की खुशियों सुकून के लिए दुआएं करती है ना, और आप मेरी खुशियां बर्बाद करना चाहती हैं, वो भी इसके कहने पर। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। अच्छा तो अब तुम अपनी माँ पर शक करोगे, उसकी दुआओं उसकी मोहब्बत पर सवाल उठाओगे तुम? क्यों हमाद, क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? क्यों, क्या हो गया तुम्हें? मैं कर रहा हूं? अरे मैं कर रहा हूं कि आप लोग कर रहे हैं? यही चाहते थे ना सब मैं इस घर से चला जाऊं नाज़नीन को लेकर, और मैं चला भी गया, और आपने भी इसके बहकावे में आके एक बार भी मुझे रोका नहीं। और अब जब मुश्किल से मुझे वहां चैन मिल रहा है, थोड़ा खुश हूं मैं, तो चल पड़े आप लोग मेरा सुकून और चैन बर्बाद करने के लिए। आंखें नीची, आवाज धीमे करके बात करो। यहां ये मेरा घर है, यहां किसी को चिल्लाकर बात करने की इजाजत नहीं है। वाह, आपके घर में जरा बदसकूनी हुई तो दिल पे लग गई आपके, और मेरे घर में जो आग लगी हुई है उसका क्या? हाँ आप लोग तो जानते ही नहीं ना क्या हुआ।
आप लोगों को तो पता ही नहीं है मैं यहाँ क्यों आया हूं और किस बारे में बात कर रहा हूं। साफ साफ कहें, कहना क्या चाहते हैं आप? तुम तो ना चुप ही रहा करो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया। बीच में मत बोला करो, क्योंकि ये जो भी आगे ना ये तुम्हारी लगाई हुई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूं मैं। जब सच कहूंगा तो आपको बकवास ही लगेगा, पर कसम से शर्म होनी चाहिए। सारे मुर्रामीन छोटे बच्चे हैं, उनके दिलों में यूं जहर घोलने से आपको पता है उन पे क्या असर पड़ेगा? अरे नाज़रीन उनको अपनी औलाद से ज्यादा समझती है, हर वक्त उनका ख्याल रखती है, और आप लोग उसी के खिलाफ भड़का रहे हैं उन बच्चों को। नाज़रीन खुद मां बनने वाली है अम्मा, उसके बावजूद वो अपने से ज्यादा रामीन और सारिम का ख्याल रखती है, और उस पर मारने पीटने का इल्जाम। मारना पीटना? नहीं, अगर मेरे बच्चों को किसी ने हाथ लगाया ना तो मैं... मेरे बच्चों पर कोई हाथ उठा भी नहीं सकता। बच्चों को किसी ने हाथ लगाया ना, तुम ना अपना ये मासूमियत का ड्रामा बंद करो, तुम्हें बोला है मैंने, चुप रहो। और कितना झूठ बोलोगी रिदा, कितना झूठ बोल के तुम्हें चैन मिलेगा? बस एक लफ्ज और नहीं कहोगे तुम किस हक़ से ये बातें कर रहे हो? कभी अपने गिरबान में मुंह डाल के देखा है तुमने? कब तुम्हें पता चलेगा अहमद कि तुम्हारी आंखों पर नाज़नीन के नाम की झूठी पट्टी बंधी हुई है? क्यों तुम इतने अंधे हो गए हो? क्यों इतने अंधे हो गए हो? तुम्हें सच नजर नहीं आ रहा? सच कह रही हैं आप मामा, बिल्कुल सच कह रही हैं। अंधा ही हो गया था मैं जो इसको और आपको रामीन और सारिम से मिलने की इजाजत दी मैंने। मुझे नहीं पता था कि ये किया क्यों जा रहा है, इसलिए अब से मेरे बच्चों से कोई नहीं मिलेगा, ना आप और ना ही तुम। रामीन और सारिम से मिलने की इजाजत अब किसी को नहीं है। इस बात का फैसला आप अकेले कैसे कर सकते हैं? रामीन और सारे पे मेरा भी उतना ही है कि जितना कि आपका। मेरे बच्चों से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चों से कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, इसका फैसला मैं ही करूंगा, और रिदा मैं फैसला कर चुका हूं। वाह बेटा वाह, किसी औरत से चंद दिन के ताल्लुक पर अपनी मां को ही झूठा समझने लगे तुम। जो दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि किसी दिन तुम लौट आओगे, उसने भी आज दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया मेरे दिल में। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, और कभी पलट के वापस न देखना। समझ लेना कि तुम्हारी मां मर गई है, मर गई तुम्हारी मां। अम्मी, अम्मी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रिदा, और तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे इन दो सपोलियों में है इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई कि हमारे खिलाफ बाप के सामने बोल पड़े? अम्मा, ये दोनों तो हमारी सोच से भी ज्यादा कमीने निकले। बहुत मुश्किलों से मैंने मामला संभाला, वरना इन्होंने तो पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी हमें घर से निकलवाने की। बहुत मुश्किल से हम काबू में आए हैं। लेकिन मैं बता दे रही हूँ, ये रिदा की औलादें हैं, कैंची की तरह जबानें चलती हैं। मेरी मां न भी, खतरा भी टला नहीं है बिल्कुल भी। क्या मतलब अम्मा? अरे मतलब ये कि हम्माद को हम पे शक नहीं होना चाहिए, हमें बहुत मोहतात खेलना चाहिए, वरना बाजी हमारे हाथ से गई। अम्मा, अगर उस रजिया ने अपना मुंह खोल दिया तो मुझे पहले दिन से उस पर शक है। ऐसा लगता है जिस तरह हमारे साथ बस ऊपर ऊपर से ही है, असल में तो हम्माद के साथ है और हमें धोखा दे रही है।
अरे बहुत मुमकिन है कि बच्चों की इस हरकतों के पीछे रजिया का ही हाथ हो, लेकिन जब तक हमें सबूत नहीं मिल जाता हम रजिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा, क्योंकि रजिया हमसे दुश्मनी निकाल सकती है। समझ आई?